नमस्कार, मैं पल्लव कुमार, वास्तु कंसल्टेंट एंड न्यूमरोलॉजिस्ट फ्रॉम वास्तु टॉक्स। आज हम डिस्कशन करेंगे हमारे बॉडी में जो 7 चक्र है उसके बारे में। हम सुनते हैं लेकिन कोई देखा नहीं। इट्स ए मिस्टीरियस व्हील। जो चीज हमारे पूर्वज योगी तपस्या करके योगियों को जो फील हुआ है, उनकी जो फाइंड आउट है, और वो चीज़ को आज हम जो फर्दर जब उसके ऊपर रिसर्च करते हैं, उसकी जो फीलिंग्स लेते हैं, उसकी जो आउटपुट मिलते हैं, उसी आधार पर आज के दिन में चक्र के ऊपर से लिखा हुआ है चक्र क्या है एंड हम इसको कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं। हमारे बैलेंस लाइफ और चक्र बैलेंस या इम्बैलेंस होने में हमारे अंदर क्या क्या इम्पैक्ट आता है, हमारे इमोशनल, हमारा फिजिकल, ये सारे चीज में हमें क्या क्या इम्पैक्ट देता है। ये तो चक्र आर द मिस्टीरियस व्हील्स ऑफ एनर्जी इन आवर बॉडी। वी हैव द 7 चक्रस। ये 7 चक्र जो है ये ज़्यादातर हमारे जो 3 नाड़ी है, इड़ा, पिंगला एंड सुषुम्ना नाड़ी, ये तीनों नाड़ी की जहाँ जहाँ पे इंटरकनेक्शन क्रॉस सेक्शन पॉइंट हुआ है, वहीं पे ये चक्र की प्रेजेंस है। रूट चक्र, बेस ऑफ द स्पाइन, देन कम द स्वादिष्ठान चक्र, ठीक नाभि के 2 इंच नीचे, देन आपकी मणिपुर चक्र जो स्टमक की ठीक ऊपर, देन कम्स आपकी हार्ट चक्र, हार्ट के दोनों आपके चेस्ट के सेंटर में, देन योर थ्रोट चक्र गले में, देन थर्ड आई चक्र या आज्ञा चक्र या आपकी दोनों आई साइड की सेंटर की बैक पोर्शन में, देन आपकी सहस्राधिश चक्र। ये है 7 चक्र। एंड हर चक्र आपकी जो पंच तत्व, जो कोई कोई एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे रूट चक्र यानी कि मूलाधार चक्र, ये आपके अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। स्वादिष्ठान चक्र ये आपके वाटर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। मणिपुर चक्र आपके फायर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। हार्ट चक्र आपकी एयर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। एंड थ्रोट चक्र यानी कि विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र, दैट इज योर थर्ड आई चक्र, एंड सहस्राधिश चक्र, दैट क्राउन चक्र, ये तीनों आपके स्पेस एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो शुरू करते हैं हम आज रूट चक्र से। रूट इज योर बेस, इट इज कनेक्टेड टू अर्थ एलिमेंट। ये आपकी स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी को इंडिकेट करता है। सिंस इट इज द बेस ऑफ योर चक्र सिस्टम, एनर्जी जब अर्थ एलिमेंट से ये लेके जो भी एनर्जी ऊपरी तरफ जाता है, अगर ये चक्र आपके ब्लॉक हो जाएगा तो आगे सारे चक्र ऑटोमेटिकली डीएक्टिवेट हो जाएंगे या ब्लॉक हो जाएंगे। दे विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म, सारे स्टैग्नेंट या डोरमेंट हो स्टेज में रह जाएंगे। ये जो अर्थ चक्र की जो या रूट चक्र, इसकी क्या एक्टिविटी टेंडेंसी क्या है, ये आपको माइंड को काफी काम रखता है। एंड इट बेस्टोज यू योर इनर स्ट्रेंथ एंड कॉन्फिडेंस। दिस चक्र सपोर्ट्स, अगर ये चक्र को आपको एक्टिवेट करना है, एक तो चीज ये है कि हर चक्र आप योग माध्यम से बहुत बेहतरीन वे में इसको एक्टिवेट कर सकते हैं। जब हम स्पेसिफिक चक्र के ऊपर आते हैं तो हर चक्र की स्पेसिफिक एक्टिवेशन प्रोसेस भी है। जैसे रूट चक्र, ये आप ड्रमिंग, म्यूजिक, डांस एंड जंपिंग, सिंगिंग, ये सारे माध्यम से आप इसको एक्टिवेट कर सकते हैं। अगर ये चक्र आपकी बैलेंस्ड है तो उसकी साइंस एंड सिम्टम्स क्या है, ये आपकी बेसिक सर्वाइवल नीड्स को फुलफिल करता है। यू सी दैट ये आपके बेसिक सर्वाइवल के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो अपना फुलफिल होते जा रहा है। लाइफ सीम्स बहुत सपोर्टिव, इजी कैश फ्लो, स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी, ये उसके बैलेंस स्टेट की एक सिम्टम्स है। अगर ये अनबैलेंस्ड है तो अनबैलेंस होते ही आपके 2 तरह का सिम्टम्स आपको नजर आएगा। एक तो इमोशनल सिम्टम्स, एक है फिजिकल सिम्टम्स। ना इमोशनल सिम्टम्स क्या आएगा, ये आपका फियरफुल, इजीली ओरिड, हर चीज की इजीली ओरिड हो जाना, फियर क्रिएट हो जाना। देन यू फील द फटिक, गिल्टी कॉन्शियस फील होना, अनस्टेबिलिटी खुद को फील करना, स्ट्रगलिंग विथ डेब्ट्स, फाइनेंशियल मैटर में काफ़ी स्ट्रगल करते रहना, कैश फ्लो
या पोर फाइनेंशियल कंडीशन आपकी डेवलप हो जाता है। अगर ये आपकी फिजिकल में अनबैलेंस स्टेट में फिजिकल साइंस क्या रहेगा, साइंस एंड सिम्टम्स, ये आपकी ऑब्सेशन, काइंड ऑफ एडिक्शन आपको डेवलप करता है। एंड फीबल लेग्स, पैर में आपकी दुर्बलता, वीकनेस आपको फील रहेगा। डिप्रेशन आपके साथ चलेगा, कॉन्स्टिपेशन, फटिक, डायरिया, फ्रीक्वेंट डायरिया होना, डिहाइड्रेटिंग स्टेज में जाना, ये सारे आपके पास ये फील रहेगा। ये है रूट चक्र की टेंडेंसी। रूट चक्र की जो फूड है दैट इज मेनली स्वीट, गाजर। इसके कलर जो है रेड कलर है, तो आप रेड कलर की सब्जियां खाइए, स्वीट थोड़ा सा खाइए, जैसे जगेरी। उसके सबसे बेस्ट सोल्यूशन है कुछ तो खाने के बाद थोड़ा सा जगेरी खाइए, आपकी अर्थ एलिमेंट को थोड़ा सा स्ट्रेंथन करता रहेगा, बैलेंस करेगा ये। देन विल गो टू द सक्राल चक्र, यानी कि स्वादिष्ठान चक्र। दिस चक्र इज आवर पावर हब एंड एम्पावर्स द एथिक्स ऑफ आवर लाइफ, हमारे क्रिएटिविटी। दिस इज द पॉइंट वेयर इंटेंशनल एनर्जीज आर एक्यूमुलेटेड फॉर लेटर लाइफ। ये आपकी क्रिएटिविटी, इनोवेटिव, जो प्लीजर, सेंसुअल प्लीजर, सेक्स लाइफ, ये चक्र इसको सपोर्ट करता है। एंड हमारे सोशल कनेक्टिविटी ऑल्सो ये चक्र आपको सपोर्ट देता है। अगर ये चक्र आपकी इम्बैलेंस हो जाता है तो यहां पे क्या होगा आपको, ये आर ऑब्सेस्ड विद सेक्स एंड पोर सेक्स ड्राइव, सेक्सुअल कंसर्न, शेमफुल एक्ट, गिल्ट, परवर्सन। और ये आपके फिजिकल सिम्टम्स क्या रहेगा अगर ये इम्बैलेंस होता है? फटिक, ब्लैडर एंड किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम आपकी डेवलप हो सकता है, सेक्सुअल ऑर्गन की प्रॉब्लम डेवलप हो सकता है, फर्टिलिटी इशू, चाइल्ड बर्थ में आपको प्रॉब्लम हो सकता है। अगर ये बैलेंस है आपके साथ में तो यू नीड ए हेल्दी सेक्स लाइफ, फैमिली लाइफ, गुड कंजुगल फैमिली लाइफ एंड हायर सेक्सुअल प्लेजर, फुल ऑफ एनर्जी, यू आर मोटिवेटेड, ऑलवेज रिमेन इन ए क्रिएटिव मूड, इनोवेटिव मूड। ये उसकी बैलेंस स्टेज की मेन इंडिकेशन है। देन उसके बाद हम जाएंगे मणिपुर चक्र, सोलर प्लेक्सस चक्र। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट एक्टिव एंड एनर्जेटिक सेंटर. It is almost coming the center of your chakras. It is almost coming. Then exit itself out into the outer world. It generates the emotions based on anger, ego, jealousy and anxiety. Fire energy. आपके अंदर एक फायर एनर्जेटिक, आपको हमेशा एनर्जेटिक करके रखना, फायर एक अंदर एक चाहत की जो बरकरार करना, ये मणिपुर चक्र की इंडिकेशन है. It moments social connection also and your intelligence are a few mediums through which the chakra expresses itself. If this chakra is imbalanced, it will produce problems like egocentric behavior, aggression, rage, toxic prone liver, frustration, nausea and bad digestion system also. Several organs havoc inside the solar plexus and this chakra stabilizes these organs including liver, spleen, stomach and gallbladder. आपकी विल पावर, बैलेंस्ड ईगो सबकी होना चाहिए लेकिन एक्सेस ईगो इज वेरी ऑल्सो बैड. तो आपकी बैलेंस्ड ईगो, ट्रस्ट, एक ट्रस्ट फैक्टर एंड खुद के अंदर एक सेल्फ एस्टीम या हायर स्टैंडर्ड्स फॉर ओन सेल्फ, ये चीज आपके अंदर डेवलप होता है, मेंटेन होता है. अगर ये अनबैलेंस है तो आपकी इमोशनल स्टेट में क्या करेगा, ये सेल्फ ऑब्सेस्ड, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, मोरल सुपीरियरिटी, इंटॉलरेंस, ये सारे चीजें आपके अंदर डेवलप करेगा. खुद के खुद अंदर एक में आपकी सुपीरियर कॉम्प्लेक्स फील करना, ये अपने आप खुद को इस तरह एक स्टेज में लेके जाएगा. एंड आपके फिजिकल सिम्टम्स में ओवरवेट और अंडरवेट, डायबिटीज, पोर डाइजेशन, लिवर प्रॉब्लम, नो मसल टोन, आपकी मसल की वीकनेस यहाँ पे विजिबल हो जाएगा. ये है आपकी सोलर प्लेक्सस या मणिपुर चक्र की इंडिकेशन. देन विल गो टू हार्ट चक्र, देखिए अनाहत चक्र, अनाहत चक्र.
देखिए, जिसका इसका नाम है, दिस चक्र इज मेनली फॉर लव, इमोशंस, फीलिंग, compassion, and ability to read and sense the nature of others around. A healthy heart chakra makes an open to life, transparency, new people, and accepting things, situation as the way they are, rather than overthinking, over planning. And imbalanced heart chakra आपकी produce difficulty in socializing with people. आपके मन के अंदर जो खुशी की भावना वो निकाल देता है, गुमसुम आपको रखने की कोशिश करता है। अंदर अंदर जो इमोशंस, फीलिंग्स लेट गो नहीं हो पाता है, आपके अंदर से लेट गो नहीं हो पाता है। अगर हम इसको एक ही लाइन में कहें तो लेट गो आपसे नहीं होता है। काफी पुराना चीज जो भी हो आपके अंदर पड़ा रहता है। देन यू कीप ऑन थिंकिंग दैट। ये एक आपकी इम्बैलेंस्ड हार्ट चक्र की सिम्टम्स है। एंड एक हेट फीलिंग भी क्रिएट हो जाता है अपने आप। अगर ये आपकी बैलेंस है तो बैलेंस की सिम्टम क्या है यार? कंपैशन, अनकंडीशनल लव, एक्सेप्टेंस, पुटिंग ओन सेल्फ एट अदर्स प्लेस। मैं जब भी कोई चीज को देखता हूँ, कोई सिचुएशन को फील करता हूँ, मैं खुद को दूसरे की पोजीशन में रख के उसको एनालिसिस करता हूँ, उसी से मैं एक्ट करता हूँ सो दैट किसी को तकलीफ ना हो। फीलिंग्स, एक ब्यूटीफुल फीलिंग से रहता हूँ। किसी के लिए मेरा कोई नेगेटिव थॉट्स डेवलप नहीं होता है। सबके साथ एक लव, कंपैशनेट, ये सिनेरियो में चलता हूँ। जब ये अनबैलेंस स्टेट में जाता है, देन योर इमोशनल अनबैलेंस्ड, देन यू फील द होपलेस, यू सीक फॉर लव, कंडीशनल लव, रिजेक्शन फियर, ऑप्रेस्ड लव। अंदर एक जो फीलिंग्स क्रिएट होता है तो लेट गो नहीं हो पाता है, जिसके कारण आपकी जो अनकंडीशनल लव वो मेंटेन नहीं हो पाता है। देन ऑलवेज यू स्ट्राइव फॉर दैट लव, यू फील योरसेल्फ दैट यू आर लेफ्ट अलोन। ये सिचुएशन आपकी क्रिएट हो जाता है। अगर ये फिजिकल में, इनबैलेंस फिजिकल स्टेट में आपकी हार्ट डिजीज, पल्पिटेशन, एंजाइटी, इंसोमिनिया, आस्थमा, फटीग, ये मेनली हार्ट चक्र इम्बैलेंस होने के कारण ये सारे रिफ्लेक्ट होता है आपके पास। देन विल कम टू द थ्रोट चक्र, यानी कि विशुद्धि चक्र। विशुद्धि चक्र क्या करता है? द नेम सेज इट ऑल। थ्रोट चक्र, इट इज योर एक्सप्रेशन, वे ऑफ प्रेजेंटेशन, यू आर टॉकिंग, हाउ नाइसली यू आर टॉकिंग, हाउ एप्रोप्रिएट वर्ड यू आर यूजिंग। ये विशुद्धि चक्र बैलेंस होने की एक सिम्टम्स है। डेवलपमेंट ऑफ दिस वेस्टर्न कल्चर ऑफ रिएक्टिंग एंड रेस्पॉन्डिंग टू द थिंग्स सिचुएशन कुड बी वन ऑफ द मेन कॉजेस ऑफ दिस डेफिशिएंसी। ए वीक वॉइस टोन, extremely loud, hesitant, and harsh sounding voice are some common symptoms of poor or stress out throat chakra. अगर थ्रोट चक्र इम्बैलेंस है तो आपकी टोन चेंज हो जाएगा, इधर रस, एग्रेशन, हार्श, नो करेक्ट वर्ड यू कैन यूज, ये सारे सिम्टम्स आपको नजर आएगा। इफ दिस चक्र इज अनबैलेंस्ड, इट विल प्रोवाइड प्रॉब्लम्स सच एज कफ, सोर थ्रोट, टॉन्सिल्स, stiff neck, and problems in teeth and gums also. Balancing this chakra is vital, especially if your voice is the demand of your profession, be it singer, presenter, teacher या consultant. तो आपकी थ्रोट चक्र की बैलेंसिंग होना बहुत जरूरी है। Now balanced signs and symptoms: truth speaking, expressive, self confident, transparent। आपकी बातों में, वॉइस में कोई कॉम्प्लिकेसी नहीं रहेगा, कोई एम्बिग्यूटी नहीं रहेगा। यू विल बी वेरी प्रॉम्प्ट, वेरी ट्रूथफुल स्पीकिंग रहेगा। अगर ये अनबैलेंस्ड है तो आपकी इमोशन के अंदर जजमेंट फियर, मैं बोल दूं कोई गलत तो नहीं हो जाएगा, ये काइंड ऑफ फियर आपके पास अंदर आ जाएगा। ट्रूथ फियर, यू विल, आप थोड़ा सा पीछे हिचकिचाएंगे सही बोलने के लिए, सच बोलने के लिए, सो दैट यू विल टेक हेल्प ऑफ टेलिंग लाई, ट्राई टू एस्केप फ्रॉम द सिचुएशन। सेल्फ डाउट, खुद के अंदर डाउट होना, नॉट इंप्रेसिव स्पीच, आपके स्पीच में दम नहीं रहेगा, टोन में दम नहीं रहेगा,
आपकी वॉइस विल नॉट बी ऑडिबल, इस तरह सिचुएशन आपकी क्रिएट हो सकता है। एंड आपकी जो फिजिकल सिम्टम्स अनबैलेंस स्टेट में क्या होगा, शोर थ्रोट, अस्थमा, स्टिफ नेक एंड शोल्डर्स, वीक वॉइस, कफिंग, कंजेशन, इस तरह चीजें आपकी नजर आएगा। देन वी गो टू थर्ड आई चक्र, आज्ञा चक्र, एंड दिस इज नोन एज ऑल्सो द सिक्स्थ चक्र. This symbolizes your sixth sense. It is strongly connected to one's presence of mind, intelligence, and conjecture. People often come up with brilliant ideas, inventions, and intuitions have a balanced third eye chakra. अगर आपके थर्ड आई चक्र बैलेंस नहीं है तो आपके अंदर जो इंट्यूशन, प्रेजेंस ऑफ माइंड, ये आपके अंदर डेफिशिएंट नजर आएगा. Activating this chakra is the mere medium to wake up the sixth sense plus rapid personal and spiritual development. If this chakra is unbalanced, it will cause eye problem, sinus, habitual headache, migraine, foggy head, and a lack of inspiration. Both overthinking and underthinking can put this chakra out of balance, and the person ends up feeling lost, depressed, and dull most of the time. हमेशा आप इस जो आज्ञा चक्र की आपको विजिबिलिटी नहीं आएगा, प्रेजेंस ऑफ माइंड की विजिबिलिटी नहीं आएगा, आप एक विजन क्रिएट नहीं कर पाएंगे, जिस कारण हमेशा आपके अंदर फियर, लो कॉन्फिडेंस ये प्रिवेल कर जाएगा. अगर ये बैलेंस स्टेट है तो आपकी सिम्टम्स क्या रहेगा, रीड अदर्स करेक्टली, जो सही जजमेंट आप दूसरे कोई बात कर रहे हैं आपके सामने तो उसकी जो सही जजमेंट या क्या कहना चाहता है, कौन से एंगल से बात कर रही है, आप सही पकड़ पाएंगे चीजों को, आपकी इंट्यूटिव डेवलप हो जाएगा. एंड यू विल बी ऑलवेज ओपन माइंडेड, एबल टू गो बियॉन्ड माइंड इंटेलिजेंस. आपकी जो कैप्चरिंग पावर काफी बढ़ जाएगा. कौन क्या कहना चाहता है, क्या ये बोलना चाहता है, जब कोई आपके सामने आता है उसकी जो पर्सनालिटी, उसी मोमेंट को जेस्चर देख के ही आप बता सकते हैं ये क्या कहने के चाहता है मेरे से, क्या बोलने के लिए आया है. यू कैन फील दैट. आपकी जो अंदर जो एक सिक्स सेंस की जो फीलिंग हम जो कहते हैं हमारे सिक्स सेंस, ये उसकी फीलिंग आपके अंदर अपने आप आ जाएगा. अगर ये आपकी इम्बेलेंस्ड हो गया है तो ये यानी आपकी इमोशनल साइंस एंड सिम्टम्स में ओरिड, क्रिटिकल जजमेंट, स्ट्रेंज बिलीफ, ओवर प्लान्स, फॉलो रैशनल इंटेलेक्ट एंड माइंड, लॉजिकल के चलाव आप चलते रहेंगे. यू कैन नॉट हैव दैट प्रेजेंस ऑफ माइंड की जो आउटपुट या आपकी इंट्यूशन की जो आउटपुट आपके पास नहीं विजिबल हो सकता है. देन आपकी आई प्रॉब्लम, हेडेक, डिजीनेस, ब्रेन फॉग, दिस काइंड ऑफ सिम्टम्स फिजिकली यू मे नोटिस इट. देन कम्स आपकी क्राउन चक्र, इट इज सहस्राधार चक्र. दिस चक्र इज द फाइनल एबोर्ड ऑफ स्पिरिचुअलिटी एंड हायर सेल्फ. This one is the topmost of the main chakra present in the body. It connects the human with all present in this world and that world. From your world to that beyond world with universe. Activation of this chakra is vital for those on the spiritual path. नॉट ओनली स्पिरिचुअल पाथ, ये सबके लिए इसकी एक्टिवेशन जरूरी है. रेदर सारे चक्र की एक्टिवेशन आपके लिए बहुत जरूरी है टू लीड ए वेरी वेरी बैलेंस्ड एंड ब्यूटीफुल प्रॉस्पर लाइफ. ए बैलेंस्ड क्राउन चक्र मेक्स वन फील हाईली एनर्जेटिक, कनेक्टेड टू द वर्ल्ड एंड कन्फाइंड. द इफेक्ट्स आर ऑपोजिट इफ द चक्र इज अनबैलेंस्ड एंड ब्लॉक्ड. An unbalanced crown chakra makes one feel like alone in the crowd, dull, judgmental and rigid. आपकी बैलेंस साइंड के सिम्टम्स क्या है, सेल्फलेस, स्पिरिचुअल, हाईली कॉन्शियस, इंक्लाइन टुवर्ड्स हायर पर्पस. एक डिफरेंट, ऑलवेज यू फील लाइक यू आर फ्लोटिंग, ऑलवेज हैप्पी, दिस काइंड ऑफ चीज यू विल फील फ्रॉम योर इनर साइड. And unbalanced emotional signs of confusion, unclear direction in life, self-centered, depression, often lost, self-absorbed. ये आपकी सिम्टम्स रहेगा, इमोशनल सिम्टम्स.
आपके फिजिकल सिम्टम्स अनबैलेंस क्या रहेगा, न्यूरोसिस, डिजीनेस, हेडेक, ब्रेन फॉग, लेथार्जी, ये सारे चीज आपके अंदर आएगा। तो इसकी जो मेल एक्टिवेशन की सॉल्यूशन क्या है, सिट डाउन ऑन द फ्लोर। अगर घर में बाहर कोई ग्रास नहीं है, मिट्टी में पैदल खाली पैर में नहीं चल सकते हैं, तो एटलीस्ट सिट डाउन ऑन द फ्लोर, घर के अंदर खाली पैर में चलिए। कोशिश करें कोई प्लांट को नर्चर करने की, कुछ गार्डनिंग करने की, थोड़ा वाटर बॉडी के पास रहिए, थोड़ा गार्डनिंग कीजिए, पानी दीजिए, पानी के साथ अटैच रहिए, खुली हवा में घूमें। देन विद डोनेशन, फीडिंग टू द एनिमल्स, बर्ड्स, ये आपकी स्पेस एलिमेंट को बहुत ब्यूटीफुली एक्टिवेट कर सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, योगा द मेन थिंग। और ये योगा करने के लिए कोशिश कीजिए कितना जल्दी उठ सकते हैं, 5, साढ़े 5 बजे गेट अप एंड डू द योगा प्रैक्टिस। 15-20 मिनट के लिए कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, और एक चीज़ है, वी आर टेकिंग द नॉर्मल ब्रीथ। आप ये ब्रीथ को कभी भी 10-15 मिनट टाइम देके बढ़िया चीज़ कर सकते हैं। हर चक्र को ये फोकस करिए कि दैट यू आर ब्रीदिंग फ्रॉम थ्रू दैट चक्र, यू आर इनहेलिंग थ्रू दैट चक्र एंड एक्सेलिंग थ्रू दैट चक्र। ये आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके साथ हो जाएगा। देयर इज एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। तो दोस्तों, ये रहा चक्र की एक छोटा सा टिप्स आपके लिए। आपके डे टू डे लाइफ में आप इसको थोड़ा सा भी एफर्ट देंगे, आप इसको बहुत काफ़ी हद तक इसको रेक्टिफाई कर सकते हैं, एक्टिवेट कर सकते हैं। और एक चीज़ है, ये चक्र के अपना अपना कलर है। मूलाधार चक्र, जैसे रूट चक्र मैंने बोला, उसका रेड कलर है। स्वादिष्टान चक्र का ऑरेंज कलर है। मणिपुर चक्र की येलो कलर है। हार्ट चक्र की ग्रीन कलर है। थ्रोट चक्र की ब्लू कलर है। थर्ड आई चक्र की इंडिगो एंड सहस्राधिष्ट चक्र की वायलेट कलर। इस कलर की भी कोई सब्जी बनाए, खाए, कुछ करे, ये भी कर सकते हैं। कभी भी इनके कपड़ा भी आप पहन के घूमिए, कभी इस तरह कलर के साथ थोड़ा सा अटैच होइए, हाथ में यूज कीजिए, विजुअलाइज कीजिए। ये भी आपको चक्र को एक्टिवेट करने में काफी मदद करेगा। ये वीडियो को देखते रहिए। आज के लिए इतना, धन्यवाद, नमस्कार।